Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again, I'm back with another lecture, or basically the second part of the lecture of epidemiology. And the topic that we are going to study today is epidemiologic methods. ठीक है? So basically, epidemiology जो study है, ठीक है? In the previous video, we have discussed its definition. तो ये जो study है, जो हमें बताती है कि डिजीज कैसे अकर हो रही है पीपल में, उसके जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, उसको स्टडी करने के कुछ मेथड्स हैं। वो कुछ मेथड्स कौन कौन से हैं? सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स। एक है ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, मैं साइड में इधर फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ। तो एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी है, ठीक है, आप एग्जामिनेशन में अगर यही बनाओगे तो आपको इजीली याद रहेगा। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है ये बेसिकली दो टाइप की है, ठीक है। ये दो टाइप की स्टडीज कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज ओ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ये O6 जैसा हो गया, लेट मी करेक्ट इट। आई नो आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन, नो बेटर। सो फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है दूसरी वाली। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो होती है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन बीइंग डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड द नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल, ठीक है। और अब जो एक्सपेरिमेंटल वाले हैं, इनमें है तीन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायड विच इज ऑल्सो नोन एज RCT, randomized control trials. Next one is field trials, FT, okay, and last one being community trial, CT, ठीक है। तो दिस इज द इजिएस्ट फ्लो चार्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ जब आप टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिस्क्राइब करो। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी दो टाइप की होती है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में फर्दर थ्री टाइप्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंड ऑब्जर्वेशनल में दो टाइप है, ए और बी। The A1 is descriptive, B1 is analytical. Now analysis वाली जो स्टडी होती है, इसमें दो स्टडी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, and that is case control study and cohort study. We will also be going through cross sectional study in a bit detail, but ये केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी हम पढ़ना शुरू करते हैं, एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी से आप क्या समझते हो? देखिए, इसमें आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू कैन राइट इट प्रॉपरली इन योर एग्जामिनेशंस। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है क्या? सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं जिसमें हमें ये स्टडी कैरी आउट करनी है, ये तो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आप एक डिजीज डिफाइन करोगे कि हाँ ठीक है, आप एक पॉपुलेशन है, इसमें देख रहे हो कि कितने लोगों को लंग कैंसर हो रहा है। आपने क्या किया? आपने डिजीज को डिफाइन कर लिया। After that, what you are going to do, you are describing the disease. This is what explains its name, descriptive study. तो डिस्क्राइब करने में आप बताओगे कि किस टाइम पे ये डिजीज ज्यादा फैल रही है, किन लोगों में ज्यादा फैल रही है, पर्सन एंड ऑल्सो द प्लेस, ठीक है, कि कौन सा एरिया जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आप लोगों ने ये सारी चीजें सुनी होगी कि मलेरिया इन एरियाज में ज्यादा फैलता है, इस सीजन्स में ज्यादा फैलता है, ठीक है। या फिर ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में आपको डेटा आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, वो हमें इन्हीं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के थ्रू मिलता है। अब आपने जब डिस्क्राइब कर लिया डिजीज को, तो अब आप डिजीजेस को मेजर करोगे, ठीक है। मेजर आप कैसे करते हो? सो बेसिकली देखिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है that for the measurement of disease, just a second, yeah, we go for understanding the have
अ क्लियर पिक्चर ऑफ अमाउंट ऑफ डिजीज विच इज डिजीज लोड। हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन में डिजीज कितनी फैली हुई है, और डिजीज का मेजरमेंट आप कैसे ही कर सकते हो। आप देखोगे कि उसकी वजह से कितने लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जा रही है, मॉर्बिडिटी, वो डिजीज कितनी लोगों में फैल रही है, वो कितनी डिसेबिलिटी कॉज कर रही है, एंड सो ऑन। सो दीज आर हाउ यू नीड टू डू measurement of disease। ठीक है, this is how you need to do the measurement of the disease। and last आप कंपेयर करोगे आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उससे, और कोई भी उसमें अगर चेंज हुआ तो आप एक नई इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कि आप किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हो। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन डिफाइन की जाती है वो स्पेशली सेलेक्टेड ग्रुप हो सकता है, जैसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो सकते हैं, एक ही ऑक्यूपेशन के बहुत सारे लोग, हॉस्पिटल के पेशेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्कूल के बच्चे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिफाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर। So friends, this is it about today's session in which we have discussed the epidemiological methods, और बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी हमने पढ़ ली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी, एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स। सो ऑल यू नीड टू डू इज प्लीज 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 जल्दी से मेडिक्योर रेडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।